नमस्कार, मैं कवि मिथिलेश हर्ष आपके अपने चैनल हर्ष की कार्यशाला पर कुछ दोहे लेकर आया हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर ये दोहे आपको पसंद आए तो आप ने लाइक, कमेंट्स, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका ये कार्य हमारे अंदर प्रोत्साहन की ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो इसलिए आपसे आग्रह है कि अपनी उदारता को आप जरूर प्रदर्शित करें। आइए दोहों का आनंद लेते हैं। भगवान साथी जगत के और नहीं है कोई, भगवान साथी जगत के और नहीं है कोई, साथ सदा उसका रहे जीवन सुख में होए। भगवान से प्रार्थना की गई है कि आप ही इस जगत के साथी हो, आप ही इस जगत के निर्माता और रखवाले हो, और कोई नहीं है। वास्तव में अगर आपका हमारे जीवन में बरद हस्त रहता है तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है, धन्य हो जाता है, हमारे जन्म का अर्थ सार्थक हो जाता है। तन मन धन और ज्ञान का करना नहीं गुमान, सज्जन इसको छोड़ते दुर्जन की पहचान। वास्तव में ये गुमान शब्द अहंकार का प्रतीक। सज्जन इसको छोड़ देते हैं, दुर्जन इसको ग्रहण करते हैं, दुर्जनों की ये पहचान बनती है। लेकिन तन हमारा हष्ट-पुष्ट है, हम बहुत सुंदर हैं, बहुत गोरे हैं, चंद्रमा के समान हमारी आभा है। धन हमारे पास कुबेर के खजाने के बराबर है, और ज्ञान गुरु वशिष्ठ, गुरु बृहस्पति के समान है। तो वास्तव में इसका हमें गुमान नहीं करना चाहिए। हमें तो गुमान को छोड़ना है। सज्जन इसको छोड़ देते हैं और ये दुर्जनों की पहचान होती है। बिना कृपा भगवान के मुक्ति कोई न पाए, अंत समय जब आएगा छूट यहीं सब जाए। वास्तव में भगवान की कृपा के बिना कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता, चाहे वो भौतिक हो, चाहे लौकिक हो या अलौकिक हो। हम अलौकिक हमारी संत मुनि, सन्यासी, महात्मा मुक्ति को पाने के लिए घर परिवार को छोड़ देते हैं, जंगल को चले जाते हैं, लेकिन उनकी साधना मुक्ति उनको नहीं दिला पाती। मुक्ति कोई भी नहीं पाता। जन्म मरण के चक्र में सभी को आना ही है। मोक्ष किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। केवल बंधन से मुक्ति होती है, केवल हमारे कर्मों से मुक्ति होती है, हमारी देह से मुक्ति होती है। हमारी आत्मा मुक्ति को पाकर देह को छोड़ के चली जाती है। तो वास्तव में जब अंत समय आता है तो हमारा ये शरीर भी यहीं रह जाता है, सब कुछ छूट जाता है। धन दौलत, महल दुमहले सब कुछ छूट जाते हैं। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें कुकर्मों से, विकर्मों से मुक्ति मिल जाए।
दुखों से मुक्ति मिल जाए, सुख की प्राप्ति हो, यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा और अनुग्रह है। और अंत समय जब आएगा तो सब कुछ यहीं पर छूट कर रह जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं कि साईं साथ निभाइए हर्ष आपका दास, साईं साथ निभाइए हर्ष आपका दास, मन में आशा है यही रखना अपने पास। मैं कभी हर्ष भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे साईं आप हमारा साथ निभाइए, मैं आपका दास हूं। मेरे मन में यही आशा है कि हमारे अच्छे कर्म हो, सुकर्म बने, जिससे कि हम आपके पास रह सकें, आप कहीं छोड़ कर ना जाएं, हमें अपने पास ही रखें, ये आपसे प्रार्थना है। हमारे मन की अभिलाषा यही है कि हे प्रभु आप अपने पास मुझे रखना। आइए अंतिम दोहे का आनंद लेते हैं कि बीच नाव मझधार में सिर पर है तूफान, बीच नाव मझधार में सिर पर है तूफान, प्रभु आकर रक्षा करो आफत में है जान। वास्तव में जो हम विकर्म करते हैं, हमारे कर्म जब विकर्म बन जाते हैं तो इस संसार रूपी सागर में हमारी नाव न इधर की रहती है न उधर पार जा पाते हैं, बीच मझधार में फंसे रहते हैं और दुखों का तूफान। कहते नहीं कि मिस फॉर्चून नेवर कम अलोन, दुर्भाग्य कभी अकेला नहीं आता। इसलिए सिर के ऊपर तूफान है, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि ये हमारी आफत में जो जान पड़ी हुई है उसकी आप रक्षा करें। आप ही मझधार से नाव किनारे पर लगाने वाले हैं। हमारे सिर पर तूफान दुखों के बादल छाए हुए हैं, प्रभु आकर रक्षा करो, हमारी आफत में जान है, आपसे बढ़कर कौन हमारा हो सकता है। इसलिए प्रभु मैं आपसे ही विनती करता हूं। आइए इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देने से पूर्व और आपसे आग्रह करता हूं कि आप को अगर ये हमारे दोहे पसंद आए हों तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी उदारता हमारे अंदर प्रेरणा की शक्ति उत्पन्न करेगी, कल्पना शक्ति जागृत होगी, शब्दों को बल मिलेगा, भाव स्फुटित होंगे और हम अच्छा सृजन करने में समर्थ होंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि जो भी श्रोता, कविवर, रचनाकार हमारी रचनाओं को सुन रहे हैं वो इन्हें लाइक, कमेंट्स और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।